आई एम रुद्राक्षा एज अ CBSE 10th ग्रेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो वेट अ सेकंड, आई सोल्ड दिस सैम्पल पेपर फॉर माई बोर्ड एग्ज़ाम बिकॉज कुछ ही घंटों बाद मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब कल ही है सुबह। सो वॉज द टाइमिंग एंड दिस वॉज द डे 24 Feb एंड मैंने ये सॉल्व किया था और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बेसिकली दिस इज़ टाइप अ मैथ टाइप क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंसी एंड ऑल अननोन क्वेश्चंस मिलेंगे। लुक एट दिस पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ईजी थे और कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी थे। ऑल कॉन्फिडेंसी है, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसे हैं जो आपने क्वेश्चन कभी भी नहीं देखे होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो यू कैन प्रैक्टिस, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूँ साथ में। दिस लाइक कंप्लीटली क्वेश्चन है, ये देखो, लुक एट दिस फिगर। अगर आप कीबोर्ड में आ जाए तो लाइक ऐसे ही थे। इसमें सारे अननोन क्वेश्चन, कॉन्फिडेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे। एंड लाइक बेस्ट पेपर था इट्स ऑफ एडुकार्ट, काफ़ी अच्छी की थी। तो इसमें मे बी आई गॉट 70 या 69.70 मार्क्स मिले थे। और मेरे मोस्ट ऑफ मार्क्स गए हैं, मैंने लिखा नहीं है वो क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। लाइक देखो यहाँ मेरे बायोलॉजी में 2 MCQs गलत हो गए, दैट वर क्वाइट ट्रिकी, मुझे नहीं समझाए थे। एंड लाइक और मेरा एक उसमें गलत हो गया। इसमें ना वर्ड्स जो होते हैं ना फूड चेन बनाने में, तो उसमें अजीब अजीब दिए गए थे, फ्लाइंग पैटर्न, पता नहीं अजीब अजीब से, डॉग फिश, कॉड, क्रिल, सील, आई डोंट नो। मतलब तुक्के से मैंने सही कर दिया, नहीं तो मेरा पूरा ही गलत जाता। एंड ये नेफ्रॉन का डायग्राम आ गया था, मुझे नहीं आता। बट अब की बारी गलती करी कि मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी, नहीं तो मेरे को 2 मार्क्स मिल जाते। मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी, सो दैट वॉज सिली मिस्टेक। एंड यहाँ मैंने देखो कुछ कीवर्ड्स, मेरे कीवर्ड्स पे ज़्यादातर मार्क्स कटे हैं। हर जगह मेरे कीवर्ड्स। यहाँ देखो, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। एंड यहाँ भी मेरा कुछ कीवर्ड की दिक्कत थी, देखो कीवर्ड्स एवरीवेयर मैंने स्ट्रिक चेकिंग किया ऑब्वियस। एंड ये डायग्राम आ गया था, बट होपफुली मुझे आता था। एंड सो केमिस्ट्री में मुझे 23 मार्क्स मिले हैं एंड दैट वाज द हाईएस्ट इन ऑल। मतलब सबसे कम मार्क्स कटे केमिस्ट्री में। यहाँ एक MCQ गलत हुआ है, दैट वाज द सिलीएस्ट एंड ट्रिकीएस्ट MCQ। एंड और जगह भी शायद मेरा यही हुआ होगा पक्का। हाँ, यहाँ मेरा एक तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। यहाँ सिंथेटिक इंडिकेटर, पहली बात तो ना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पार्ट थे, 3 मार्क्स हैं तो 3 पार्ट्स, बल्कि इसमें तो 4 पार्ट थे। तो यहाँ मैं एक भूल गया था लिखना, और यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया था। लाइक रीज़न सही लिख दिया था, ऑप्शन गलत लिख दिया था। सो एक नंबर ही काट लिया मैंने पूरा, क्या बारी बारी आधा आधा काटना। और 5 मार्क्स एंड ऑल मेरे सारे सही थे। फिज़िक्स में भी मेरा सिर्फ एक MCQ गलत हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ ना सीरीज़ कॉम्बिनेशन देख लिया था, बट इट वाज पैरेलल। सो मैंने सोचा सीरीज़ है तो करंट सेम आएगा, तो एकदम लिख दिया। बट अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ से पता लगा। एंड ऑल ये करेक्ट है, यहाँ करेक्ट है। यहाँ पे भी सेम कीवर्ड्स कुछ मिसिंग था, तो मैंने अपना हाफ नंबर यहाँ काट लिया। इसमें भी शायद एक कीवर्ड मिसिंग पाएगा। यहाँ तो मेरे हर मार्क्स में कटा है, नहीं यहाँ तो सही है, सॉरी। इस वाले में कि यहाँ देखो, ये रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन लिख दिया था मैंने, ये तो सिली मिस्टेक ली है। इसमें कीवर्ड मिसिंग था, बोथ नहीं आना था, वहाँ कुछ और आना था कीवर्ड। सेम फॉर हैंड्स, यहाँ ये जो अर्थ एंड और ग्राउंड एंड कीवर्ड मिसिंग था इसमें भी। सो पेपर लेवल काफ़ी अच्छा था। और मैंने यही किया कि अटैम्प्ट सारे किए क्वेश्चन, मैं डरा किसी क्वेश्चन में नहीं हूँ। मैंने जितना समझा उतना अटैम्प्ट किया, बट कीवर्ड्स के ऊपर से मेरा काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया। सो आई मस्ट फोकस ऑन कीवर्ड्स। सो या और ऑल द सैम्पल पेपर जो मैंने क्लास 10th में लगाए हैं, लाइक इसमें कुछ RM बैच की भी हैं, अभी बैच की भी हैं, रियल फील्ड सैम्पल पेपर भी है, नॉर्मल वाले भी हैं, लाइक 100 वाले भी हैं। मतलब बहुत सारे जितने भी आज तक मैंने लगाए हैं, 5-6 होंगे सैम्पल पेपर, 1-2 मुझे नहीं मिले, बट अब जितने मिल गए हैं उतने सही है। और अब मैं अपनी गलतियों का एनालाइज करूँगा वापस से। मैंने इनको मिस्टेक नोटबुक में लिख रखा है, बट मिस्टेक नोटबुक से लिखने में कुछ नहीं होता, एक बार और वापस देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलती की थी। दिस वॉज द फर्स्ट सैम्पल पेपर दैट आई सॉल्व्ड एंड इसमें मुझे 55 आउट ऑफ 80 मिले थे, बट अब हम 70s की लाइन पे पहुँच गए। सो अच्छी बात है। सो और भी अच्छा हो सकता है अगर हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझूँ, मैं इनको एनालाइज करूँ बेसिकली। सो वाइज ऑल द डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी। और मैं रिवीजन जो होगा वो सिर्फ जो होगा सैम्पल पेपर्स का, वो मैं सुबह उठ के करूँगा जल्दी 3 AM पे समथिंग पे। सो या नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं अभी कहाँ, अरे नहीं, अरे अभी कहाँ। आप देखो बच्चों का एग्जाम है, चाय वाय तो कभी और पी लेंगे, क्या हो गया। नहीं आप तो वो बताओ क्या आ रहा है पेपर में, कुछ बता दो यार, लास्ट ईयर की तेरे बच्चों की मदद हो जाए, कुछ तो बता दो। 1-2 क्वेश्चन बता दो, 1-2 क्वेश्चन। अच्छा। वर्ड से इफेक्ट पक्का है,
अरे चले जाओ भाई, चले जाओ, जाने यार, चल पेपर देने जाओ, जाओ फटाफट बैग वैग पैक करो, निकलो, हाथ में पन्ने, डरना नहीं, घबराना नहीं, पेपर टफ आए, पेपर इजी आए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस 1000%। कभी और मिलते हैं। take a bath and now I'm revising these questions and all. और जो भी भैया ने बताई हैं फटाफट उनको रिवाइज करने वाला, क्योंकि टाइम भी 7 AM हो चुका है। देन उसके बाद मुझे निकलना भी है सेंटर के लिए। सो मैं डायरेक्ट पेपर के आने के बाद ही मिलता हूँ आपसे। अब मैं पेपर दे के आ चुका हूँ और पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। लिटरली मेरा सेट तो बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने एक और सेट देखा था, आई डोंट नो कौन सा था, दैट वाज क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट। उसमें बायोलॉजी का पार्ट डिफिकल्ट तो वो भी नहीं था, अगर मेरे पे आता मैं वो कर लेता। मेरा सेट कंपेरेटिवली बहुत इजी था, मुझे बहुत इजी लगा। मतलब मेरे सेट जिसका मिला था उनको लेंदी लग रहा था, लिटिल बिट लेंदी। लाइक मेरे को सिर्फ 10-20 मिनट मिलेंगे थे पूरे रिवाइज करने को, पेपर अंडरलाइन वगैरह करने को, बट इट वॉज क्वाइट ईजी। मतलब जितने एक्सपेक्ट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन है 77-78। एक दो MCQ में डाउट है बायोलॉजी के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे MCQ थे। MCQ टफ थे। MCQ में क्या था, मेरे एक भी 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर में मैं पूरे पेपर में नहीं रुका हूँ पहली बार। और मैं MCQs में काफ़ी रुका था। MCQs में मेरे को डाउट है, बट जिसमें से 4 MCQs में मुझे डाउट था, 4 में से 2 का तो मैं श्योर हूँ कि मेरे सही हो जाएंगे, एक का नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वॉज द सेट 33133 साइंस का। एंड यहाँ ये देखो, ये वाला सारा मेरा सही। एक इसमें भी मेरे को डाउट था, बट शायद वो ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट है। मैंने ना यहाँ जो है ये किधर गया, वुडन बेल जार नहीं देखा, यहाँ शायद ग्लास आना था। मैंने मैम से डिस्कस किया तो मैम कह रही B है, मैंने D लगा दिया। सब ने 99% बच्चों ने A या D में से लाया, बट जिसने पढ़ा वो अच्छा है। ये था उसका वुडन बेल जार। सारे ऑलमोस्ट, हाँ ये तो बिल्कुल ईजी था। लाइक आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं होती, वीन्स के पास होती है। क्वेश्चन आंसर बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी था। लाइक हमारा प्री बॉडी से 10 टाइम्स टफर था। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा, प्रशांत भैया ने लिटरली लीक कर रखे थे पेपर। सारे टॉपिक वहीं से आए हैं जहाँ से उन्होंने बोला था रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस। ये तो उन्होंने लिटरली हमें अभी बैच में सारे करवाए थे, ठीक है। बट एक क्या हो गया कि हर्ट का डायग्राम नहीं है, मैंने उसको काफ़ी प्रैक्टिस की थी। स्टोमेटा का आ गया, स्टोमेटा वाज क्वाइट इजी। इब्राफिलम वाला बहुत ज़्यादा आसान था। ये केमिस्ट्री का मुझे लगता है हो माय गॉड, बट बहुत ज़्यादा आसान था। इसमें डाइल्यूट HCl वाले का कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं। मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आपको गलत हो गया तो आपको बुरा लगेगा। मैंने MgCl2 का करा था, NaCl का नहीं करा था, बट NaCl वॉज डैम ईजियर एज कम्पेयर टू वो दूसरे वाला। बट मैंने एक गलती कर दी कि मैंने जो ये था ना, वाई डज सॉलिड NaCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने ये नहीं देखा। यस, सो मेरा हाफ नंबर यहाँ कटना चाहिए या पूरा एक भी कट सकता है, ये मैंने नहीं देखा। ये वाली चीज़ मैंने नहीं देखी थी, लाइक क्वेश्चन पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा था। सो यहाँ मेरा हाफ नंबर या एक नंबर जो कटेगा एक है, और एक कुछ MCQ में कट जाएगा मेरा। उसी MCQ में मैंने दोनों कर दिए थे, मुझे दोनों में डाउट था तो मैंने दोनों कर दिए थे। आगे ये वाली करा था मैंने, एंड इसमें भी मैंने ये वाला काफ़ी बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा। जितना मुश्किल लग रहा था उससे 10 गुना आसान था। ये वाला क्वेश्चन मैंने सुबह प्रशांत भैया के लाइव में किया था। लाइक ऑप्शन बदल रखे थे, किसी से नहीं हमारी क्लास में, पता नहीं क्यों, बट जिसने लाइव देखी थी उससे हो गया था। ये वाला भी हो गया था। ये मैंने ये वाला किया था, ये ज़्यादा क्वाइट ईजी था। ये तो बिल्कुल भी नहीं मैं ट्राई करता। सो ओवरऑल टेशन एक 75+, क्योंकि मैंने बोला कि वो मेरा 1 मार्क्स का छूट गया और एक 2 MCQs में डाउट है, तो 77, 76 इतने भी आ सकते हैं। नॉट दैट मच श्योर, इतना मैं श्योरिटी नहीं, और मैंने चेक भी नहीं किया MCQ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग भी हुई तो 75 से कम तो बहुत कम चांसेस है। फुल नहीं आ पाए सैडली, क्योंकि वो MCQs और वो मैंने बोला जो छोड़ दिया मैंने, वो छोड़ने वाला नहीं था, वो बहुत ईजी था, 1 नंबर फ्री में चले गया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज IT का पेपर है, मुझे इसका कुछ भी नहीं आता। सो मुझे अब IT की प्रिपरेशन करनी है। सो बाय बाय।